हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल अपन किस पे बात कर रहे थे बेटा? पावर सेट, घात समुच्चय। और हमने बात किया था सबसेट के बारे में। सबसेट में भी मैंने क्या बात किया था बेटा? उचित उपसमुच्चय और विषम उचित उपसमुच्चय और विषम उपसमुच्चय के बारे में, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इसके बाद मैंने क्या बात किया था? पावर सेट, जो मैंने अभी बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिया था। ये लिखा हुआ था पावर सेट में। मैंने बेटा क्या किया था, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, किसी भी सेट का आपको बोले कि घात समुच्चय निकालिए। किसी भी सेट का क्या निकालना है? घात समुच्चय निकालिए। तो क्या करते हो बेटा, उसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो यही अपना क्या होता है बेटा, किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय। तो मैंने पूरा आपको डेफिनेशन भी लिखा था, किसी समुच्चय का सभी उप समुच्चय का समुच्चय, ये मैंने बताया भी था। और शायद कुछ काम भी दिया था आपको, याद है? शायद मैंने कुछ दिया तो था, अब याद नहीं आ रहा है। अब अपन कुछ एक और अपने पास मान लो सेट है, उसके घात समुच्चय कैसे लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखते रहना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई में आते हैं, आईआईटी में। तो अपन डेफिनेशन तो रहने देते हैं, चलो ये यहाँ पर मैंने रहने दिया है। अब मान लीजिए कोई सेट है, अभी छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं। आपको एक सेट दे दिया 5, क्या दे दिया बेटा? 5। क्या दिया? एक सेट 5 दिया है। सेट ए है, वो क्या है? 5। 5 मतलब क्या हो गया? ए क्या है? खाली समुच्चय है। क्या है बेटा? खाली समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। इसका अगर जो आपको घात समुच्चय बोल ले कि घात समुच्चय बनाइए, तो घात समुच्चय का मतलब क्या होगा बेटा, इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो आप इसका पी ए लिखना चाहो तो पी ए बराबर क्या होगा बेटा, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमें पता है किसी भी समुच्चय में जब उप समुच्चय अपन बनाते हैं तो एक फाई अपने आप आता है, एक फाई बेटा अपने आप आता है। तो आपके पास एक एलिमेंट मिल जाएगा, केवल फाई। एक एलिमेंट क्या मिलेगा? केवल फाई मिलेगा। एक फाई तो रखना पड़ेगा, फाई तो सबका उप समुच्चय होता है। तो ये मैंने क्या रख दिया बेटा? फाई मिल गया। और देखो, अच्छा इसमें कितने एलिमेंट हो गए? आपसे बोलूं, पूछूं आपसे, एन पी ए। एन पी ए का मतलब क्या हो गया बेटा? पी ए में कितने अवयव हैं, तो कितने एलिमेंट है बेटा? ध्यान से देखो तो इसमें अब ये एक क्या बन चुका है? एक इसका एलिमेंट बन चुका है। देखो यहां पर क्या है, जब यहां पर आपने पी ए लिखा था बेटा, तो यहां पर जो एन पी ए बनेगा बेटा, एन पी ए बनेगा, तो एन पी ए का मतलब क्या हो गया? एन को मैंने बताया था कोटि होता है, समुच्चय का कोटि। पी ए यहां पर क्या? एक समुच्चय है, और समुच्चय का क्या नाम है? घात समुच्चय है। तो जो समुच्चय होगा, मतलब जो सेट होगा, उसकी कोटि भी होगी, उसके कोटि या ऑर्डर भी होंगे। ऑर्डर क्या था बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो इस पी ए में कितने एलिमेंट है? तो देखो एक एलिमेंट है यहाँ पर, ये समुच्चय नहीं है, ये इसके अंदर बंद है, ये एक समुच्चय है। सॉरी, अब इस सेट के लिए एक क्या? एक एलिमेंट है। क्या? एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। तो यहाँ पर ये जो महिला कोष्टक में ये लिखा था, ये भी एक एलिमेंट है। महिला कोष्टक में जो बी लिखा हुआ है, ये भी एक एलिमेंट है। महिला कोष्टक में ए कॉमा बी लिखा है, ये भी एक एलिमेंट है। और 5 भी क्या? एक एलिमेंट है, एक अवयव है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एनपी है, इसमें एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 4 हो गया। आपसे पूछू कि एनपीए इसमें कितने एलिमेंट है? तो 5 था, तो कितना होगा बेटा? एक ही तो है, एक एलिमेंट है। अब इसमें मैंने बोला था कि किसी समुच्चय के, क्या बोला था बेटा? किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं कल फॉर्मूला लिखा था, बोलो जल्दी से बेटा, क्या लिखा था? 2 की पावर n। n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें एलिमेंट कितने हैं बेटा? 5 है। रिक्त समुच्चय में एलिमेंट कितने होते हैं? एक भी नहीं, मतलब 0 होगा। n की वैल्यू क्या होगा बेटा? 0। तो यहां से देखो तो 2 की पावर क्या बन जाएगा? 0, मतलब क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब क्या? किसी की घात 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। किसी की घात 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। अब
यहां पर देखो तो पीए, अच्छा पीए निकालते हैं तो क्या होता है बेटा, पीए का मतलब क्या होता है, किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। ऐसे भी इसमें भी लिखा है फॉर्मूले के तौर से देखो तो 2 की पावर 0 होगा तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, 1। यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितना उप समुच्चय बना है, केवल 5 बना है, और एन पीए कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अब यहीं पे मैं बात करूं, अब देखो थोड़ा सा लेवल में बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना आप सब। अब मान लीजिए सेट आपको यही दे रखा है और आपसे पूछे कि P ऑफ PA, अब ध्यान से देखना मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं आपको। अब मैं क्या पूछा, P ऑफ PA। अब PA का आपको क्या बनाना है, घात समुच्चय। हमने यहां पर किसका बनाया है, घात समुच्चय, पावर सेट किसका बनाया है, A का। सेट A का मैंने पावर सेट बनाया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, आप पावर सेट बनाइए इस PA का, इस PA सेट, PA क्या है, एक सेट मिला हुआ है, एक समुच्चय मिला हुआ है। इस PA का आपको क्या बनाना है, एक पावर सेट बनाना है। तो अब आगे और बढ़ेंगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका दिमाग हिल जाएगा, क्या होगा, थोड़ा लेवल में हाई कर रहा हूं। अब आपको मैंने अब ये क्वेश्चन बोल दिया है कि पावर सेट ऑफ इस PA का निकालिए। तो अब यहां पर देखो PA के पास जाओगे, PA में एलिमेंट कौन है, 5 है। अब 5 यहां पर समुच्चय नहीं है, एक PA के लिए 5 क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। देखो A के लिए 5 क्या था, एक सेट था, A के लिए एक 5 क्या था, सेट था, समुच्चय था। उस समुच्चय क्या नाम था, रिक्त समुच्चय था। बट इस PA के लिए 5 अब एक क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया, एक अवयव बन गया। यहां पर A के लिए 5, A के लिए 5 क्या बेटा, समुच्चय है। PA के लिए 5 अब क्या बन चुका है, एक एलिमेंट, एक अवयव बन गया है। अब पावर सेट ऑफ PA का घात समुच्चय लिखना हो तो क्या लिखोगे। अब यहां पर ध्यान से देखना, हमें क्या होना है, एलिमेंट कौन बन चुका है, 5 बन चुका है। अब ये हो जाएगा 5, ये बनेगा ऐसे। इस 5 को एक समुच्चय बनाया, 5 का एक समुच्चय बनाया, और किसी का भी पावर सेट लगाते हैं तो 5 अपने मन से आता है, 5 अपने मन से आता है। कहा ना कि लेवल बढ़ जाएगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये 5 अपने मन से आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये खाली था तो एक भी अवयव नहीं था, लेकिन 5 हमेशा आता है बगल में, ये आ गया 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इस PA का घात समुच्चय और लिख रहा हूं। अब क्या बनेगा, 5 है, इसका एक समुच्चय बनाएंगे। समुच्चय देखो यहाँ पर क्या किया था बेटा, A का समुच्चय बनाया था तो उसको मंजिला कोष्ठक में लिखा था, B का समुच्चय बनाया था, एक मंजिला कोष्ठक में लिखा था, A, B एक समुच्चय बनाया था, इसको मंजिला कोष्ठक के अंदर लिखा था। 5 अपने मन से आ गया। यहाँ पे क्या था, 5 है, यहाँ पे क्या 5 है, तो 5 में खाली है, A में खाली है, तो अपने मन से 5 आ गया। अब ये 5 PA के लिए एक अवयव हो चुका है। अब ये 5 इस PA के लिए क्या बन चुका है बेटा, अवयव बन चुका है। अब क्या होगा, अब जब पावर सेट ऑफ PA, मैं दोबारा PA का मैं पावर लिखने का प्रयास करूंगा तो 5 क्या बन गया, एक अवयव बन गया। अब इस अवयव को किस में बदलना पड़ेगा, एक समुच्चय में। A को समुच्चय में बदला था तो क्या लिखा था, मंजिला कोष्ठक के अंदर। B को समुच्चय में बदला था तो क्या लिखा था, मंजिला कोष्ठक के अंदर। अब इस 5 को, 5 अवयव हो गया, इसको समुच्चय में बदलने के लिए हमने क्या लिख दिया बेटा, 5 मंजिला कोष्ठक के अंदर। A को मंजिला कोष्ठक में लिखा था, ऐसे 5 को मंजिला कोष्ठक में, और एक 5 अपने मन से आता है, ये मैंने लगा दे। और लेवल बढ़ा दो। देखो आप पावर सेट निकालना जानते हो, लेकिन जेई ऐसे क्वेश्चन को नहीं देगा। आईटी वाले ऐसे नहीं दे देते कि हम निकाल के, मजाक नहीं करता है जेई वाले, मजाक नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन देते हैं, रियल में आपके दिमाग का टेस्ट करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट तो जानते हो, उसको क्या अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नॉर्मली क्या होता है, कॉन्सेप्ट जानते हैं, घात समुच्चय का डेफिनेशन पूछो बता देंगे बच्चे, कैसे निकालते हैं एक दो निकाल के दिखा भी देंगे। लेकिन जब इस वाले केस में आते हैं, ऐसे आएगा तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं कि आखिर होगा क्या। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब और आगे लेवल बढ़ाओ बेटा, तो यहाँ पर यदि मैं लिख दिया, अब एक पावर सेट और निकलवा रहा हूं आपसे, ये काम करवा रहा हूं। अब इसका जो हमने ऊपर पावर निकाला था पावर सेट, फिर इसका मैं एक और पावर सेट निकलवा रहा हूं। तो देखो इस, अब ये अपने लिए एक सेट का कार्य करेगा। अब ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, एक समुच्चय बन गया। इस समुच्चय का हमें क्या निकालना है, घात समुच्चय।
ये यहाँ ये सेट कौन है, ये है। इस वाले समुच्चय का हमें क्या निकालना है बेटा, घात समुच्चय। ये अब देखो लिख रहा हूं, 2 एलिमेंट हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 एलिमेंट हो गए। अभी तक ये फाइव क्या था, समुच्चय था, बट इसमें अब ये क्या, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। अच्छा 2 एलिमेंट है तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, 4, 2 की घात 2। 2 एलिमेंट है, 2 की घात 2, कितने बने वाले, 4। अब देखो 4 बना रहा हूं, ध्यान से देखना, मिस्टेक मत कर देना बेटा। ए कॉमा बी था तो पहले ए का समुच्चय बनाया था, फिर बी का समुच्चय बनाया था। यही काम यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे एलिमेंट 1 है तो देखो इसको मैं, देखो पहले ए को लिख लो। बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ए को अकेला लिखा, फिर हमने क्या लगा देते बेटा, महिला कोष्टक लगा दिया था। ऐसे इस ये वाला जो है, ये तो जो बड़ा सा है, जो बाहर रहता है, ये जो बाहर रहता है, ये मैंने लगा दिया। अब इस एलिमेंट को लिख लो। ये एलिमेंट क्या है बेटा, 5 है। तो ये अभी एलिमेंट था, इसको समुच्चय बनाने के लिए एक महिला कोष्टक के अंदर और रखना पड़ेगा। समझ में आया, ये था एलिमेंट, ये एलिमेंट लिख दिया। हमें समुच्चय बनाना है तो इसको एक महिला कोष्टक के अंदर लिख दो, कॉमा। अब एक एलिमेंट है, इसको लिख लो अकेला। फिर इसको अब समुच्चय बनाना है तो इसको किसमें लिखूंगा, महिला कोष्टक के अंदर। एक एक का हो गया, जैसे ए का हुआ था, बी का हुआ था, लिख लिया। अब अपन अब क्या लेते, 2 को, तो 2 कौन कौन है, एक महिला कोष्टक के अंदर 5 है, एक अकेला 5 है, इसको लिख लो। एक महिला कोष्टक के अंदर 5 है, एक 5 है। अब इसको क्या रखना है, एक साथ रखना है, 2 का बनाना है। फिर क्या हो गया बेटा, अब अकेले 5 तो अपने मन से आता है, ये बनेगा इसका। 4 आने चाहिए, 4 है, 1 2 3 4। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी वाले बनाते हैं बेटा अपने मन से। वहां पे आपके दिमाग का टेस्ट करते हैं कि आप किस लेवल तक सोच सकते हो। ये होना चाहिए। पीए में एलिमेंट कितने आते हैं, पीए में एलिमेंट आते हैं, जितने एलिमेंट है उसकी पावर 2 कर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जेईई में। आपको अभी कठिन सा लग रहा होगा, मैं एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे सोचो मैं यहां पे चल रहा हूं, पहले इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको मैं हटा दिया। पहले मैंने क्या बोला था, एक एक एलिमेंट लिखते हैं। क्या बेटा लिखते हैं, एक एक एलिमेंट। एक एलिमेंट लिख दिया, अभी एलिमेंट है, इसको समुच्चय बनाना है। ये हो गया समुच्चय। बी, इसको महिला कोष्टक के अंदर रखो, फिर ए कॉमा बी महिला कोष्टक के अंदर। अब ये समुच्चय हो गया। यही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। पहले एलिमेंट को लिख लिया था, फिर इसको समुच्चय बनाने के लिए इसमें लिख दिया, फिर अकेला इस 5 को लिखा, समुच्चय लिखा, एक एक का लिख लिया। अब 2 को एक साथ लिखा, फिर महिला कोष्टक, एक 5 अपने मन से आ गया। ये बनेगा पी ऑफ पी ए का। आप स्क्रीनशॉट लेना, आपको तो यहीं से लेना है। ये क्वेश्चन है अपने पास, ये तो शायद आपने कल मैंने सब कुछ बता दिया था ऊपर। तो पावर सेट ऐसे निकालते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब कुछ नया सीखते हैं, इंटरवल सीखते हैं। इंटरवल बेटा इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है इसको देखते हैं अपन। उसको बोलते हैं बेटा अंतराल। इंटरवल, इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है। एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है। कैसे होता है देखते हैं। फर्स्ट बोलते हैं बेटा, इसको खुला बोलते हैं या समवृत्त बोलते हैं। समवृत्त अंतराल, खुला या समवृत्त, खुला या समवृत्त अंतराल, इसको बोलते हैं। खुला का मतलब क्या होगा, ओपन। इंटरवल, ये बेटा देख लेना और समझ लेना, क्योंकि ये इंटरवल जो बेटा आपके हमेशा आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन में। आगे जब फंक्शन पढ़ोगे, लिमिट पढ़ोगे, ये सब आपको इंटरवल मिलेंगे। कैसे डोमेन लिखते हैं, रेंज कैसे लिखते हैं, ये सब इसका यूज होगा यहाँ पर। तो इस इंटरवल को आप समझ लेना, इंटरवल को आप समझ लेना। अब ओपन का क्या होता है या खुला क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। तो मान लीजिए कोई 2 नंबर है अपने पास, ए और बी। ए और बी, ए बी से छोटा है, ए क्या है, बी से छोटा है। ये तो जानते हो, ए इज लेस देन बी, मतलब ऐसे कुछ होगा। मैं नंबर ले रहा हूं, सबसे अच्छा क्या ले रहा हूं बेटा, नंबर ले रहा हूं। 5 और 10 ले लिया, तो पक्का है 5 और 10 छोटा है,
10 बड़ा होगा और 5 क्या है, छोटा है, ऐसे मैंने ले लिया। तो इसको दिखाने के लिए आपने वास्तविक रेखा का नाम सुना होगा, वास्तविक संख्या रेखा सुना है कि नहीं सुना है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक वास्तविक संख्या रेखा है, वास्तविक संख्या रेखा है। क्या बेटा? वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा क्यों बोलते हैं? रेखा है तो रेखा पर क्या है? हर एक पॉइंट है। कितने पॉइंट होते हैं किसी रेखा पर? इनफाइनाइट होते हैं। अब यहां पर कहीं पे 5 होगा, कहीं पे 10 होगा, ऐसे ही तो होगा बेटा, समझते रहना आप सब। अब ओपन बोला है, तो जब ओपन होता है या खुला होता है, ये सॉरी खुला को विवर्त बोलते हैं, मैंने गलत लिख दिया है, संवर्त को, ये विवर्त होता है बेटा, विवर्त अंतराल बोलते हैं। खुला क्या बोलते हैं? विवर्त अंतराल। संवर्त बोलते हैं अपन क्लोज्ड को। अब यहां पर आते हैं, अपने पास 5 और 10 है। आपको क्या करना? 5 से 10 तक के सारे नंबर लेने हैं, 5 से 10 तक की सारी संख्याएं लेनी है। अच्छा ये बताओ 5 से 10 तक कितनी संख्याएं होगी बेटा? यदि वास्तविक रेखा है तो। यदि ये इंटीजर होता, ये तो वास्तविक है, इंटीजर होता तो 5 से 10 तक कितनी संख्याएं होती? 5 कितना होता? 5 हो जाता, 6 हो जाता, 7 हो जाता, 8 हो जाता, 9 हो जाता, 10 हो जाता। यही होता कब? जब इंटीजर, जब पूर्णांक होता या प्राकृत संख्या होती तो कितना होता? 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन जब वास्तविक रेखा बोल देगा, वास्तविक संख्या रेखा बोल दिया, वास्तविक, अब इसमें अपन वास्तविक संख्या रेखा बना रखा था। अब बेटा खुला या विवर्त अंतराल, अपन इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। यहां पर अब इसको कैसे अपन लिखते हैं, यूज कैसे करते हैं आप देखते हैं। अभी तो मैंने बताया क्या होता है। अब जैसे जब खुला होने का मतलब ये है बेटा, ओपन होने का मतलब आपको 5 के पास खुला रखना है और 10 को खुला रखना है, ओपन रखना है। मतलब 5 पे खुला रखना है और 10 पे खुला रखना है, और 5 से और 10 तक के सभी नंबर लेने हैं आपको। अब सोचो यदि 5 से 10 तक के सभी नंबर लेने हो आपको, तो आप ले सकते हो। 5 से 10 तक के सभी नंबर आप ले सकते हो बेटा? नहीं ले पाओगे। कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर होंगे। 5 से 10 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी बेटा? इनफाइनाइट होगा। तो आप लिख तो सकते नहीं हो, आप लिख नहीं पाओगे। जैसे ये बोलता, यदि ये पूर्णांक बोल देता, क्या बोल देता बेटा? पूर्णांक, इंटीजर, कि 5 से 10 के पूर्णांक लिखिए, तो आप 5 को नहीं लेना होगा यदि ओपन है तो, और 10 को नहीं लेना है तो अपने पास कितने नंबर आ जाते? 6, 7, 8, 9 अपन लिख लेते। लेकिन उसने क्या बोल दिया बेटा? वास्तविक, रियल नंबर। अब आपको 5 से 10 तक के सारे रियल नंबर लिखने हैं। क्या लिख पाओगे आप? नहीं लिख पाओगे। 5 से 10 क्या, आपको मैं बोलूं 5 से केवल 6 की बात कर लूं, इनके बीच में लिखिए, इसमें होगा 5.1, 5.01, 5. ऐसे कई सारे नंबर होंगे। अभी तो 5.00002 ऐसे अभी तक मैं पहुंचा ही नहीं हूं वहां पर 6 तक। कितने लिए हो? 5 से 6 तक ही नंबर कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो गए। तो आप सबको लिख नहीं पाओगे। हाँ रियल, यदि पूर्णांक बोलता, नेचुरल बोलता, तब तो अपन लिख देते, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यदि वास्तविक बोल दिया, रियल बोल दिया, तो सारे नंबर नहीं लिख पाओगे। तो उसको लिखने का तरीका हमने बनाया हुआ है। इसमें क्या बनाया है कि आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। मैं दोनों तरीके लेकर चल रहा हूं। एक तो ये हो गया 5 से 10 तक का लिखना है, तो खुला में होता है कि 5 को नहीं लेना है और 10 को नहीं लेना है। और इसको मान लो और अच्छे तरीके से लिखना हो तो कोई संख्या है, मान लो इसको यहां से क्या मान लेते हो बेटा? x मान लेता हूं। तो आप कैसे लिखोगे? 5 से 10 तक के सारे नंबर लेने हैं, 5 को नहीं लेना, 10 को नहीं लेना। इसको अपन इसे छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट्स आपने देखा होगा, ये लिखता हूं। फिर 5,10 क्या लिखूंगा बेटा? 5,10। जब भी आपको स्मॉल ब्रैकेट्स में आपको 5,10 कुछ भी मिलेगा, हमें नहीं मालूम है 10,20 मिल जाए, इस टाइप का नंबर मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है? 5 को नहीं लिया जाता है और 10 को नहीं लिया जाता है,
इसका पढ़ने का मतलब क्या है, 5 को नहीं लेना है और 10 को नहीं लेना है। 5 से 10 के बीच में जितने भी नंबर है वो सभी को लेना है। एक तो ये लिखने का तरीका हो गया, आप इस पे सर्कल बना दो, खुला हुआ ओपन बना दो, 5 को नहीं लेना, 10 को नहीं लेना, समझना समझ जाएगा। 5 और 10 को नहीं लेना और इसके अंदर के सारे नंबर्स लेने हैं। या आप इसको इस रूप में लिख दो। इसको एक और रूप है, आप क्या करते हो, 5 से ऐसे लिखते हैं, कोई नंबर होगा x, कोई नंबर होगा x, 5 से 10 के बीच में होगा। सारे नंबर किसके बीच में होंगे बेटा, 5 से 10 के बीच में ही होंगे। 5 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना है। तो मतलब क्या होगा, आपको सारे नंबर 5 और 10 के बीच में लेने हैं। तो कोई नंबर x है जो किसके किसके बीच में, 5 और 10 के बीच में है। तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, 10 को नहीं लेना है, x की वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटी होगी। इसका चिन्ह जानते हो, ये छोटा होता है, x इज लेस देन 10। सारे नंबर किसके बीच में लेने हैं, 5 और 10 के बीच में। तो x की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो सकती हो और x की वैल्यू 5 से बड़ी हो सकती है, क्योंकि 5 और 10 के बीच में कोई सा भी नंबर लोगे, मान लो मैंने लिख दिया 5.00000001, ये मैंने कोई नंबर लिया, क्या 5 से बड़ा है, ये संख्या 5 से बड़ी है, हाँ है, तो 5 से बड़ी लेनी है और 10 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि हमें नंबर किसके किसके बीच में लेना, 5 और 10 के बीच में। देखो एक तो ये तरीका होता है फर्स्ट, एक सेकेंड, और एक तरीका होता है थर्ड। मतलब ये क्यों यूज करते हैं, कारण क्या है बेटा, जब वो वास्तविक संख्या बोल देता है, रियल नंबर बोल देता है, तो वहां पर किसी भी दो नंबर के बीच में, किन्हीं दो नंबर के बीच में सारी संख्याएं आप तो लिख नहीं पाओगे। तो लिख नहीं पाओगे तो उसको केवल अपन डिनोट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, यह इस संख्या रेखा से, या इस कोष्टक रूप से बोलते हैं इसको, या इंटरवल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल, जो अपन पढ़ रहे हैं ये यूज होगा। यूज तो ये दोनों होंगे, ये तो दिखाने के लिए बता दिया था। अब यहां पर जब भी आप, ये मेन कहानी ये है, ये कोष्टक समझना है। जब भी छोटा कोष्टक दिख जाए तो मतलब जिसके बगल में दिख गया है छोटा कोष्टक, तो समझो कि ये वाले नंबर जिसके बगल में लिखे उसको नहीं लेना है और उसको नहीं लेना, जस्ट उसके आगे पीछे के नंबर लेने हैं। मतलब 5 के आगे का लेना है और 10 का पीछे का लेना है। 5 को नहीं लेना है और 10 को नहीं लेना है। और एक तो ये तरीका हो गया, या तो ये लिखते हैं नंबर, सारे नंबर किसके बीच में होंगे, 5 और 10 के बीच में। अब देखो 10 को नहीं लेना होता है, इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे, 10 को यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर 5 को नहीं लिया जा रहा है, तो 5 पे इक्वल का चिन्ह नहीं लगाऊंगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट जो है बेटा, उसको बोलते हैं संवृत बोलते हैं, या इसको बंद बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। वो खुला था, इसको बंद कर दिया, अंतराल। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, मान लो यही नंबर अपने पास है, यही नंबर है, क्लोज्ड का मतलब मान लो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या था बेटा, 10 था। अब क्लोज्ड है मतलब 5 को भी लेना है और 10 को भी लेना है, 5 को भी लेना है और 10 को भी लेना है, क्लोज्ड होना है। ओपन मतलब 5 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना। क्लोज्ड मतलब क्लोज होना चाहिए, उसके साथ बंद होना चाहिए, तो बंद कर देना चाहिए। ये क्या है बेटा, खुला है, अपन दोनों तरफ से खोल रखा है, ये आप इसको बंद कर देना है। मतलब इस पे मैंने खुला हुआ सर्कल बनाया हुआ है, इसको बंद वाले सर्कल ऐसे डॉट बना देंगे, क्या मैं डार्क कर दूंगा। इसका मतलब 5 और 10 के सारे नंबर तो लेने ही थे, 5 और 10 के सारे नंबर तो लेने ही थे बेटा, बट आपको 5 को भी लेना है यहाँ पर, और किसको लेना है, 10 को भी लेना है। तो इसको कोष्टक में इस रूप में दिखाया था। अब यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको, इसका यूज करेंगे 5, 10, 5, 10। जब 5 और 10 को देखो, 5 और 10 के बीच में सारे नंबर हैं, सारी कहानी देखो, इसमें भी 5 और 10 के सारे नंबर लेने हैं, इसमें भी 5 और 10 के सारे नंबर लेने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कुछ अपन जब आगे देखेंगे कहीं कहीं पे आपको 5 को नहीं लेना होगा और 10 को नहीं लेना होगा, इस कोष्टक का यूज कर लेंगे या इसका यूज कर लेंगे। और जब 5 और 10 को भी लेना होगा तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा दूंगा, बड़ा सा कोष्टक लगा दूंगा। और इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो 5, 10 और x होगा, सारे नंबर जितना भी x होगा वो 5 और 10 के बीच में होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो बनाऊंगा ही, अब 10 को लेना है तो इक्वल का चिन्ह लगा दूंगा, यहाँ पर भी 5 को लेना है तो इक्वल का चिन्ह लगा दूंगा, ये बन गया अपने पास।
समझ में आ गया। नहीं लेना होता है तो छोटा कोष्टक, इस फॉर्म में लिखना है तो बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं। जब लेना होता है तो डार्क लगा देते हैं या तो खुला रखते हैं यहाँ पर। ये भी क्या है, वास्तविक रेखा, वास्तविक संख्या रेखा ये भी है। ये क्या है बेटा, वास्तविक संख्या रेखा ये भी है, वास्तविक संख्या रेखा ये भी है बेटा। इसलिए यूज करते हैं कि जब वास्तविक संख्या बोल देगा तो किन्हीं दो नंबरों के बीच में कितनी वास्तविक संख्या है बेटा, होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, तो अपन उसको लिख नहीं पाएंगे तो केवल बता सकते हैं। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि 5 और 10 के सारे नंबर लेने हैं, बट आपके 5 को भी लेना है, 10 को भी लेना है। जब छोटा सा कोष्टक होगा तो आपको बोला जाएगा कि 5 और 10 के सारे नंबर लेने हैं, 5 को नहीं लेना है और 10 को नहीं लेना है। इस फॉर्म में लिखा होगा तो 5 और 10 के बीच के सारे नंबर लेने हैं, 5 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना है। जब बराबर का चिन्ह लगा हो तो 5 और 10 के बीच के सारे नंबर तो लेने ही लेने हैं, बट 5 को भी लेना है और 10 को भी लेना है। कहीं कहीं पर आपको और सारे कुछ दिखते हैं, इसके इसी में है, अब कुछ नहीं है। मान लीजिए थर्ड पॉइंट पर आपको कुछ इस फॉर्म में दिख जाए, मान लो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे खुला सा सर्कल बना दिया, यहाँ पे डार्क कर दिया मैंने, ये बना दिया, तो इसको कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे। ये थर्ड हो गया। देखो इसमें क्या था, दोनों तरफ खुला था, यहाँ दोनों तरफ बंद था, यहाँ पे एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्या है, बंद है। तो जब इसको लिखना होगा तो 5 पे खुला है बेटा, ध्यान से देखना, 5 पे खुला है तो छोटा कोष्टक, खुले पर छोटा कोष्टक, 5, 10, 10 पे क्या बंद है तो अपन इस फॉर्म में लगा देंगे। इस फॉर्म में भी आपको दिखेगा, यहाँ पे खुला है छोटा कोष्टक, बंद है बड़ा कोष्टक। अब दिमाग में बैठा लो, खुला मतलब छोटा कोष्टक, बंद मतलब बड़ा कोष्टक। फोर्थ में आप समझ गए क्या लिखूंगा, फोर्थ में कहीं पे हो सकता है 5 होगा, ये 10 होगा। आपको यहाँ पे बंद कर दे और 10 पे खुला छोड़ दे तो ये बन गया। तो 5 पे क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, बड़ा कोष्टक, और 10 पे क्या हो जाएगा, छोटा। अच्छा इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, देखना ध्यान से। 5 को नहीं लेना है, छोटा कोष्टक, 10 को लेना है बराबर, देखो 10 को ले रहा हो तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे देखो क्या होगा, 5 को लेना है तो बराबर का चिन्ह लगा दो, और 10 को नहीं लेना है तो छोटा कोष्टक लगा दो। ये अपने बेटा क्या होते हैं, इंटरवल। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये लग रहा होगा कि आसान सा लगा होगा, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कठिन सा है। जब नहीं लेना हो तो छोटा कोष्टक, लेना हो तो बड़ा कोष्टक। बस सिंपल सी पूरी कहानी का जो सार है वो क्या है बेटा, कि आपको जब भी कोई नंबर लेना होता है तो छोटा, सॉरी लेना होता है तो बड़ा सा कोष्टक, और नहीं लेना होता है तो छोटा सा कोष्टक। दिमाग में ये बैठाना है आपको, इंटरवल। और इसमें क्या है कि आपके पास जब इस फॉर्म में लिखूंगा तो नहीं लेना होता है तो छोटे या बड़े पे अपन बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं, जब लेना होता है तो उस पर क्या लगा देते हैं बेटा, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अपन मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ। तो जब तक आप, आज तो मैंने क्या बात किया है, पावर सेट और इंटरवल। ठीक है बेटा, बाय बाय।